क्या आपने कभी करोड़पति बनने का सपना देखा है? यह एक दूर का सपना लग सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हर महीने थोड़ी सी रकम निवेश करने से आप करोड़पति बन सकते हैं। यही चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत है और सही निवेश के साथ यह आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि 10,000 रुपए के मासिक निवेश को केवल 15 वर्षों में 1.4 करोड़ में बदल दिया जाए। यही क्षमता की हम बात कर रहे हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है सच होने के लिए, और आपको शक करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम मिड कैप शेयरों की दुनिया में उतर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि कैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड उन महत्वाकांक्षी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का आपका टिकट हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम असली मुद्दे पर आएं, चलिए उस बात पर ध्यान देते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। निवेश हमेशा जोखिम लेकर आता है और पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं देता है। अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाने से पहले अपना होमवर्क करना और अच्छी तरह समझना जरूरी है। मिड कैप स्टॉक ये स्कूल के कूल बच्चों जैसे हैं, न बहुत बड़े न बहुत छोटे, लेकिन क्षमता से भरपूर। ये उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने स्टार्टअप चरण से आगे निकल चुकी हैं, लेकिन अभी तक लार्ज कैप की बड़ी लीग में नहीं पहुंची है। इन्हें शेयर बाजार के उभरते सितारों के रूप में सोचें, जो खुद को साबित करने और तेजी से बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन इसमें आपके लिए, निवेशक के लिए क्या है? खैर, मिड कैप विकास और स्थिरता के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। उनमें अपने बड़े समकक्षों की तुलना में अधिक रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्योंकि वे अभी भी अपने विस्तार के चरण में हैं। हालांकि वे लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा अधिक जोखिम के साथ भी आते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन अधिक अस्थिर हो सकता है। इसे ऐसे समझें, किसी लार्ज कैप कंपनी में निवेश करना एक क्रूज जहाज पर चढ़ने जैसा है। यह अपेक्षाकृत स्थिर सवारी है, लेकिन बिजली की गति से अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद न करें। दूसरी ओर, स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करना एक स्पीड बोट पर सवार होने जैसा है। यह प्राणपोषक और संभावित रूप से आकर्षक है, लेकिन एक उबड़ खाबड़ सवारी के लिए तैयार रहें। मिड कैप, मेरे दोस्तों, एक शानदार नौका की तरह हैं। वे गति और स्थिरता का संतुलन प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अब जब आप मिड कैप की रोमांचक दुनिया से परिचित हो गए हैं, तो आइए बात करते हैं कि आप उनकी विकास क्षमता का लाभ कैसे उठा सकते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में प्रवेश करें, एक म्यूचुअल फंड जो विशेष रूप से इन होनहार कंपनियों में निवेश करता है। इस फंड को ध्यान से चुने गए मिड कैप शेयरों की एक टोकरी के रूप में सोचें, जिसका प्रबंधन अनुभवी पेशेवरों द्वारा किया जाता है जो बाजार को अंदर से जानते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, शोध, विश्लेषण और सर्वश्रेष्ठ मिड कैप कंपनियों का चयन, ताकि आपको ऐसा न करना पड़े। लेकिन क्या बात इस फंड को दूसरों से अलग बनाती है? ये उनका अनुशासित निवेश दृष्टिकोण है, जो मजबूत विकास क्षमता, मजबूत वित्तीय और अनुभवी प्रबंधन टीमों वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वे केवल नवीनतम रुझानों का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे ऐसी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं जो लंबे समय तक टिकाऊ विकास प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। अब संख्याओं के बारे में बात करते हैं। आखिरकार, पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन यह हमें फंड की क्षमता की एक झलक दे सकता है। और मैं आपको बता दूं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। पिछले 5 वर्षों में फंड ने अपने बेंचमार्क से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, अपने निवेशकों के लिए प्रभावशाली रिटर्न प्रदान किया है। बेशक पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है और बाजार अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन यह निरंतर ट्रैक रिकॉर्ड बाजार के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने की फंड मैनेजर की क्षमता में विश्वास पैदा करता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि निवेश एक दीर्घकालिक खेल है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव अपरिहार्य है, लेकिन यह दीर्घकालिक विकास क्षमता है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और उच्च गुणवत्ता वाली मिड कैप कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड उन निवेशकों के लिए स्थायी रिटर्न देने के लिए अच्छी स्थिति में है जो इस रास्ते पर बने रहते हैं। सेक्शन 5 आगे देखते हुए, क्या HDFC मिड कैप अपनी जीत की लकीर बरकरार रख सकता है? लाख डॉलर का सवाल, या मुझे कहना चाहिए करोड़ रुपए का सवाल। क्या HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आने वाले वर्षों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन को बनाए रख सकता है? जबकि कोई भी निश्चित रूप से भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, इसके पक्ष में कई कारक काम कर रहे हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ रही है और मिड कैप कंपनियों के इस विकास के प्रमुख लाभार्थी होने की उम्मीद है। एक युवा और बढ़ती आबादी, बढ़ते शहरीकरण और एक बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ वस्तुओं और सेवाओं की मांग आसमान छूने के लिए तैयार है। यह मिड कैप कंपनियों के लिए अपने परिचालन का विस्तार करने, नवाचार करने और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को एक अनुभवी फंड प्रबंधन टीम की विशेषज्ञता से लाभ होता है, जिसे भारतीय बाजार की गहरी समझ है। उनके पास उभरते रुझानों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, यह सुनिश्चित करते हुए कि फंड आगे बना रहे। खंड 6, जोखिमों को समझना। यह सब सहज नौकायन नहीं है। अब इससे पहले कि आप अपनी जीवन भर की बचत का निवेश करने के लिए दौड़ पड़ें, इसमें शामिल जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। मिड कैप स्टॉक स्वभाव से अपने लार्ज कैप समकक्षों की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं। इसका मतलब है कि अल्पावधि में उनकी कीमतों में अधिक नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है, जो कुछ निवेशकों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। इसके अलावा मिड कैप कंपनियों का प्रदर्शन कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें आर्थिक मंदी, नियामक परिवर्तन और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा शामिल है। यह याद रखना आवश्यक है कि किसी भी बाजार में निवेश करने में अंतर्निहित जोखिम होते हैं और आपके निवेश का मूल्य ऊपर के साथ साथ नीचे भी जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड विविधीकरण के माध्यम से इनमें से कुछ जोखिमों को कम करता है। विभिन्न क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक चुने गए मिड कैप शेयरों की एक टोकरी में निवेश करके फंड का उद्देश्य किसी एक कंपनी के प्रदर्शन के समग्र पोर्टफोलियो पर प्रभाव को कम करना है। खंड 7, क्या HDFC मिड कैप आपके लिए सही है? सही निवेशक ढूंढना। तो क्या HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आपके लिए सही निवेश है? इसका जवाब, मेरे दोस्त, आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज पर निर्भर करता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्च विकास क्षमता की तलाश में हैं और थोड़ी अस्थिरता के साथ सहज हैं, तो मिड कैप आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त हो सकते हैं। हालांकि किसी भी अल्पकालिक बाजार में उतार चढ़ाव से बचने के लिए दीर्घकालिक निवेश क्षितिज आदर्श रूप से 5 साल या उससे अधिक होना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, यदि आप सेवानिवृत्ति के करीब हैं या आपकी जोखिम सहनशीलता कम है, तो अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण उपयुक्त हो सकता है। अपनी अनूठी परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम निवेश रणनीति निर्धारित करने के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। खंड 8, मिड कैप लहर की सवारी के लिए तैयार हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भारत के गतिशील मिड कैप क्षेत्र की विकास क्षमता को भुनाने के इच्छुक निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करता है। अपने प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड, अनुभवी फंड प्रबंधन टीम और अनुशासित निवेश दृष्टिकोण के साथ इस फंड में आपके वित्तीय सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता है। हालांकि याद रखें कि निवेश करना जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना होमवर्क करना, इसमें शामिल जोखिमों को समझना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के साथ संरेखित हो। यदि आप मिड कैप निवेश की रोमांचक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आपका विश्वसनीय साथी हो सकता है। तो सीट बेल्ट बांध लें, निवेशित रहें और अपने धन को बढ़ते हुए देखें। खंड 9, अस्वीकरण। निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है। याद रखें, यह वित्तीय सलाह नहीं है। इस निबंध में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश की सिफारिश नहीं माना जाना चाहिए। निवेश में जोखिम शामिल है और आपके निवेश का मूल्य ऊपर के साथ साथ नीचे भी जा सकता है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से शोध करना आवश्यक है। अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर विचार करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए मुझसे, आपके विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से अपने योजनाओं पर चर्चा करें।